नमस्कार साथियों, अभय स्टडी ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सामान्य विज्ञान के जनरल साइंस के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जो एफएफपी जीडी और ग्रुप डी के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए प्रश्न को शुरू कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, नर और मादा युग्मक के संयोजन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए परागकण, ऑप्शन बी निषेचन, ऑप्शन सी मुकुलन, ऑप्शन डी बीजाणु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निषेचन। नर और मादा युग्मन के संयोजन को निषेचन कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 है, एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज़ की कमी हो जाती है? एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज़ की कमी हो जाती है? ऑप्शन ए रक्त में हीमोग्लोबिन की, ऑप्शन बी विटामिन की, ऑप्शन सी जल की, ऑप्शन डी खनिज लवणों की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए रक्त में हीमोग्लोबिन की। एनीमिया रोग रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी के कारण हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑप्शन बी हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑप्शन सी ऑक्सीजन का अलग होना, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीकरण अभिक्रिया जब होती है तो उसमें ऑक्सीजन जुड़ता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी बैंगनी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बैंगनी। हाँ, बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है, जो सबसे आसान प्रश्न है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 10। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7 रंग। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है, प्रश्न प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि? ऑप्शन ए दिया है प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है, ऑप्शन बी प्रेशर कुकर के अंदर दाब कम होता है, ऑप्शन सी प्रेशर कुकर के अंदर दाब ही नहीं होता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है, पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? ऑप्शन ए एक अवतल लेंस की तरह, ऑप्शन बी एक उत्तल लेंस की तरह, ऑप्शन सी एक समतल दर्पण की तरह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए एक समतल लेंस की तरह काम करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है, लुई पास्चर ने किसकी खोज की? लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी? ऑप्शन ए पोलियो टीका का, ऑप्शन बी रेबीज रोधी टीका, ऑप्शन सी इंसुलिन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लुई पास्चर ने रेबीज रोधी टीका की खोज किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 9 है, निम्न में से टाइपराइटर के आविष्कारक हैं? निम्न में से टाइपराइटर के आविष्कारक हैं? ऑप्शन ए डेवी, ऑप्शन बी सोल्स, ऑप्शन सी रोएंटेजन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सोल्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है, अगर आप अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। लाइक से ये होता है कि हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 10 है, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं? ऑप्शन ए ठोस माध्यम में, ऑप्शन बी द्रव माध्यम में, ऑप्शन सी गैसीय माध्यम में, ऑप्शन डी निर्वात माध्यम में। निर्वात में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी निर्वात में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया? ऑप्शन ए माइक्रोफोन, ऑप्शन बी टाइपराइटर, ऑप्शन सी डायनामाइट, ऑप्शन डी ग्रामोफोन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डायनामाइट। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 12 है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है, जैसे फ्रिज में रख दिया जाता है, कहीं भी जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्योंकि?
ऑप्शन ए पानी जमने पर फैलता है, ऑप्शन बी बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है, ऑप्शन सी बोतल के बाहर का तापक्रम अंदर से ज़्यादा होता है, ऑप्शन डी पानी गर्म करने पर फैलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पानी जमने पर फैलता है, उसका आयतन बढ़ जाता है, इसलिए बोतल टूट जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 है, पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए कार्बन डेटिंग विधि, ऑप्शन बी जैव तकनीक विधि, ऑप्शन सी जैव घड़ी विधि, ऑप्शन डी यूरेनियम विधि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूरेनियम विधि। पृथ्वी की आयु का निर्धारण यूरेनियम विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए जेम्स वाट वाष्पिंजन, ग्राहम बेल टेलीफोन, जे एल बेयर्ड टेलीविजन, जे पार्किंस पेनिसिलिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया है। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग यहाँ होता तो वह सही हो जाता। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है दोस्तों, परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं? ऑप्शन ए नाभिक के भीतर, ऑप्शन बी नाभिक के बाहर, ऑप्शन सी कक्षक में, ऑप्शन डी नाभिक और कक्षक दोनों में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाभिक के भीतर। परमाणु में प्रोटॉन नाभिक के अंदर रहते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।